हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होल कमांड के बारे में, जो कि आपको देख रहा होगा टॉप बॉर्डर बार में होम टैब के अंदर आपको एक होल कमांड दिखेगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ही बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्केच एक क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमने एक स्केच ले लिया और यहाँ से एक रेक्टेंगल में बना लेता हूँ। तो यहाँ से हमने क्लिक करके एक रेक्टेंगल ले लिया है। इस रेक्टेंगल का मैं डायमेंशन दे दूंगा, जैसे कि यहाँ 100 का दे दिया इंटर, और इस पे डबल क्लिक करके इसको दे देता हूँ 40 का। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। यहाँ से मैं इसे एक्सट्रूड कर दूंगा और इसी ऑब्जेक्ट पर हम होल कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होल क्रिएट करने के लिए हमारे सामने दो कंडीशंस होते हैं। जैसे कि दो आप कंडीशन अप्लाई या दो मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पहला ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से होल कमांड पे जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने होल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से अगर आपके फेस पे कहीं अगर आप होल क्रिएट करना चाहते हो तो अपने माउस पॉइंटर को ले जाके वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ये आपको स्केच इन्वायरमेंट में लाके खड़ा कर देगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक पॉइंट देना होता है। तो ये पॉइंट तो ले लेता है, पर ये स्केच इन्वायरमेंट में इसलिए आ जाता है ताकि आप इस पे एक डायमेंशन दे सको। तो हम यहाँ पे रैपिड डायमेंशन आपको यहाँ मिलेगा कॉर्नर पे। इसको क्लिक करके हम यहाँ से इस पहले होल को डायमेंशन दे देंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये जो ब्लॉक का साइज था वो था 40 का, तो मैं 40 का आधा 20 कर दूंगा। और 20 के बाद फिर ऐसे में हमारा 100 का था, तो ऐसे में जो डायमेंशन देना है इसे 50 का कर देता हूँ। तो ये होल जो है ये सेंटर में आ गया। हमने इस पॉइंट को एक पोजीशन दे दिया है डायमेंशन से कि ये कहाँ रहेगा। अब यहाँ से हम इसे फिनिश करेंगे तो ये अपने आप होल कमांड पे चला जाएगा। जैसे ही होल कमांड पे चला गया तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे होल में ड्रॉप डाउन करोगे तो ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एक जनरल होल, ड्रिल साइज होल, स्क्रू क्लियरेंस होल, थ्रेड होल और होल सीरीज, सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल होल। जनरल होल में क्या होता है कि जनरल होल में हमें अपने आप डायमेंशन देना होता है कि हमें किस टाइप का होल चाहिए और कैसा चाहिए। जैसे यहाँ आप देखोगे तो कह रहा है सिंपल होल। अगर आप सिंपल होल कर रहे हो तो सिंपल होल के लिए आपको डायमेंशन देना है। जैसे इसका डायमीटर क्या होगा, तो मैंने इससे डायमीटर यहाँ से इंटर कर दिया 10 का। सॉरी, ये ज़्यादा वैल्यू इनपुट हो गया। यहाँ से 10 का डायमेंशन दे दिया। अब ये कह रहा है डेप्थ भी आप ही दोगे, तो हम यहाँ से डेप्थ लेते हैं और हमारा जो 40 का ब्लॉक था तो हम उसमें 20 का डेप्थ कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे डेप्थ वैल्यू इनपुट किया तो ये होल अब ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, शो रिजल्ट करके देखते हैं, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट में होल बन गया है जो कोनिकल शेप होल है, यानी सिंपल होल है। अब हम क्या करेंगे, इसको शो रिजल्ट को अंडू करते हैं। अब यहाँ से हम होल के टाइप्स को सिंपल होल का देख लिया था। अब हम यहाँ से काउंटर बोर होल के बारे में देखेंगे। तो जैसे हमने काउंटर बोर होल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो डायमीटर है ये डायमीटर हमें चेंज करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ 6 का डायमीटर दे देता हूँ और 6 के बोल्टिंग के लिए हम 11 के काउंटर दे देते हैं। तो ऐसे इंटर कर दिया। और जो काउंटर बोर का जो डेप्थ होगा वो होता है 7 mm। तो हमने इसको 7 mm दे दिया। ये हमने वैल्यू ऐसे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डाल रहा हूँ। और ये डायमीटर हमें 6.5 करना होगा ताकि इसमें जो बोल्ट है वो आसानी से जा सके। और इसका डेप्थ हम इसे अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो इसका डेप्थ मैं कर देता हूँ 40 का और ये ओके कर दिया। तो ये एक तरह से जनरल होल में क्या है, ये एक तरह से कस्टम होल है। आप अपने हिसाब से इसमें सारी चीजें कर सकते हो। तो आप ऐसे वैल्यू इनपुट करके आप इसको एक तरह से बना सकते हो। जैसे ये कॉनिकल है, ये सिलेंड्रिकल बॉटम है, तो ये दो इसमें शेप है। सिलेंड्रिकल बॉटम ये कह रहा है कि जो भी रीडिंग होगा तो मैं ये सिलेंड्रिकल तक ही मेंशन करके चलूंगा, कॉनिकल तक नहीं लूंगा। अगर मान लो आप यहाँ हम 40 mm डाले डेप्थ, तो 40 mm सिलेंड्रिकल तक का ही लेगा, कॉनिकल तक का नहीं लेगा। जैसे हम यहाँ 40 mm कॉनिकल पे कर देते हैं तो ये कॉनिकल टिप से भी 40 mm तक
ये मतलब कि लेके चलेगा। तो ये था एक हमारे सामने जनरल होल का। अब हम इसमें बात करते हैं आगे। आगे में पहले हम इस कमांड को बंद करते हैं। हाँ, ये हमने अभी रीसेट कर दिया है। अब यहाँ से हम एक पॉइंट लेना पड़ेगा हमें फिर से। कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट, पहले एक पॉइंट आप क्लियर करो कि आप होल कहाँ पे बनाना चाहते हो। तो हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया है और इसका डायमेंशन आप जो भी देना होगा दे देना। इस डायमेंशन के बेस पे हम एक होल कमांड का यूज करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ ड्रिल साइज होल। ये ड्रिल साइज होल क्या कह रहा है, जितने साइज में ड्रिल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, तो आप यहाँ से ड्रिल साइज होल ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 6.5, 6.4, 6.3 ऐसे करके ड्रिल है, 7 का भी है। तो आप जितने पे क्लिक करोगे उतने का आपके सामने ये होल क्रिएट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट में। और यहाँ से आप डेप्थ जो है ये अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ से 35 दे दिया तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे लेंथ जो है वो कम हो गया। तो इस तरीके से आप ड्रिल साइज होल का मतलब एक तरह से यूज कर सकते हो फंक्शन को। अब यहाँ पे एक और देखो, आप साइज में दे रहा है, इसके नीचे फिट में दे रहा है एक्सट्रैक्ट करके। तो इसमें क्या है, कस्टम भी है। आप ड्रिल साइज में भी अपने हिसाब से चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। जैसे 25 कर दूंगा मैं और इंटर कर दूंगा तो जो होल क्रिएट होगा वो इस हिसाब से होगा। अब अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हो तो इसे एनालिसिस पे जाओ और यहाँ मेजर डिस्टेंस पर जाके डायामीटर को सिलेक्ट कर लेना। और डायामीटर को सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट के आगे फेस को सिलेक्ट करना। देखना 7.25 का हमारा ये होल क्रिएट हो चुका है इस ब्लॉक में। तो हम इस कमांड को बंद करते हैं और फिर से इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं इसमें दूसरा। जैसे कि अब यहाँ से हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नीचे स्क्रू क्लियरेंस होल। ये स्क्रू क्लियरेंस होल क्या होता है, तो आइए देखते हैं। स्क्रू क्लियरेंस होल में क्या है कि हमारे पास जितने के बोल्ट होते हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर मोल्ड बनाते हैं तो उसमें एलन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें स्क्रू क्लियरेंस होल कह रहा है कि स्क्रू का साइज क्या है। जैसे कि यहाँ पे M10, M12, M14, M16, M18, M20 दे रखा है। तो आप जितने साइज के बोल्ट को सिलेक्ट करोगे वो उतने साइज के लिए फ्री होल क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि हमने M8 का सिलेक्ट किया है तो ये M8 का फ्री होल आपके सामने बना के दे देगा। तो जैसे हम शो रिजल्ट में करते हैं, यहाँ से एक बार फिर से चेक करते हैं। इसका डायमीटर पर ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हो ये 9 का होल बना दिया, यानी 8 के बोल्टिंग के लिए आप 9 का होल दे सकते हो। तो इस तरीके से आप स्क्रू क्लियरेंस होल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे है जो काउंटर भी है और काउंटर सैंक भी है। ये कह रहा है कि स्क्रू क्लियरेंस होल हमने काउंटर होल भी बना दूंगा अगर आप कहोगे तो आप यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज करके काउंटर होल या फिर कहें कि सिंपल या काउंटर सैंक भी दे सकते हो। तो ये स्क्रू क्लियरेंस के अंदर है, यानी स्क्रू के हिसाब से चलेगा। जितने का स्क्रू यहाँ पे दोगे इसे उतने के हिसाब से होल बनाएगा। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे M10 का दे दिया, M16 का दूंगा तो उस हिसाब से बनाएगा। तो ये अपने आप ही वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए ये पॉइंट अब हट गया। इसको पॉइंट कर नए तरीके से और क्रिएट करते हैं। अभी आप इसमें क्या करोगे, यहाँ से होम पे जाके स्केच ले लेना। स्केच लेने के बाद इसको क्लिक कर देना, ये सीधा हो गया। अगर आप यहाँ से एक बार पॉइंट ले लेते हो स्केच इन्वायरमेंट में आके स्पेशली, तो इसमें से वो पॉइंट नहीं भागेगा। अब जैसे कि हमने यहाँ से पॉइंट ले लिया और जो भी डायमेंशन देना है मैं यहाँ से डायमेंशन दे दूंगा। इसको मैंने 20 का दे दिया और यहाँ से 100 का है ये पूरा ब्लॉक, तो हम यहाँ से 50 का दे देंगे। और यहाँ से इसको मान लीजिए मैं यहाँ से इसे 10 कर दिया और इधर भी होगा कुछ सेंटर से, तो सेंटर से मैं इसे 30 का कर दिया। अब यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। अब ये हटेगा नहीं, ये पॉइंट पे हम वहां से क्या था, वहां से हम जब पॉइंट ले रहे थे उसे रीसेट कर रहा था रिफ्रेश, तो वो वहां से पॉइंटर हट जा रहा था। अब इस तरीके से आप यहाँ से होल कमांड उठाओ और जो मर्जी उस टाइप के होल इसमें क्रिएट करो। तो हमने अभी 1 2 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट है थ्रेड होल यानी थ्रेडेड होल। ये क्या कह रहा है, थ्रेडेड होल मतलब इसमें आपको वो होल देगा जिसमें चूड़ी कटते हैं,
जैसे कि जिसमें थ्रेड बनते हैं वो होल यहाँ पे क्रिएट करके देगा अगर आप जैसे ही स्क्रू का साइज सेलेक्ट करते हो। जैसे कि 16 के लिए होता है 2 का पिच, तो जैसे मैं 16 का सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से एक पॉइंट इसको दूंगा, तो ये वो होल बनाएगा जिसमें 16 की टेपिंग होती है। यानी 16 के टेपिंग के लिए हमें 14 का ड्रिल लगाना होता है। तो मैं जैसे यहाँ से शो रिजल्ट इसे करूँगा, तो आपके सामने अभी 1 मिनट बस, हाँ शो रिजल्ट करता हूँ, तो ये एक होल क्रिएट करके दे दिया। ये थ्रू इसलिए हो गया कि इसका जो डेप्थ यहाँ पे डाला गया है वो 32 डाला गया है, और ये ब्लॉक का साइज 32 नहीं होगा, इस वजह से ये थ्रू हो गया। अब ये देखो आपका ये थ्रू नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कोनिकल शेप है, यानी ये टेपिंग के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें अगर जैसे ही मैं शो रिजल्ट करूंगा, तो ये आपके सामने एक होल क्रिएट कर देगा जिसमें हम टेपिंग कर सकते हैं 16 का। तो उसके लिए हम डायमीटर चेक करेंगे, तो ये देखिए 40 का ड्रिल लगा दिया, 14 का सॉरी। और यहाँ पे हम स्क्रू के लिए इसमें टेपिंग या थ्रेड चूड़ी काट सकते हैं। तो ऐसे में हमारा ये थ्रेड होल काम करता है, थ्रेडेड होल। तो इस तरीके से आप इसमें अपने साइज के हिसाब से इसे दे सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें M8 की चाहिए या M10 की चाहिए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ M8 के लिए। अब ये चूड़ी के लिए होल लगा देगा, जो भी ड्रिल साइज इसको चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आप इसे शो रिजल्ट करोगे, तो आप एक बार जाके फिर से इसे चेक कर सकते हो। मेजर डिस्टेंस में जाने के बाद यहाँ पे लेके 6.8 का ही इसने ड्रिल लगा के आपको दे दिया। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के AI फंक्शन है जो अपने आप ये वर्क करता है। तो अब मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ शो रिजल्ट को, और फिर एक नया कमांड सीखते हैं। तो ये यहाँ पे अब जैसे ड्रॉप डाउन करूंगा, तो ये है सीरीज होल, एक और बच रहा है हमारे पास सीरीज होल। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस कमांड को क्लोज करते हैं। इस कमांड को क्लोज करने के बाद ये वाला जो ब्लॉक है, इस पे हमें और एक दो ब्लॉक क्रिएट करना होगा। जैसे कि हमने एक्सट्रूड ले लिया और यहाँ से हम अप्लाई कर दिए, फिर एक बार एक्सट्रूड ले लिया इस फेस को और फिर से अप्लाई कर दिया। अब इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये अलग अलग समझ में आए। तो मैं इस ब्लॉक को लेके ओके कर देता हूँ, और यहाँ से आके इसे मैं ग्रीन कलर दे दिया, फिर यहाँ से अप्लाई कर दिया, फिर यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर इसे सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। फिर यहाँ से मैं कोई प्यारा सा कलर इसके लिए दे दिया। अब यहाँ से इसे अप्लाई कर देता हूँ, और एक इसके लिए भी कोई कलर ले ही लेते हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा अभी देखने में, और आगे फिर बात करेंगे। तो यहाँ से हम इसे अप्लाई कर दिए। अब इस कमांड को हम बंद करते हैं। अब यहाँ पे सीखेंगे होल सीरीज। तो चलिए आते हैं अपने होल वाले कमांड पर, और यहाँ से हम शुरू करते हैं होल सीरीज के बारे में। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ज़्यादा मतलब यूजफुल है और ये कई जगह काम आता है। होल सीरीज में आते हैं। होल सीरीज में आने के बाद ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट, एक पॉइंट सेलेक्ट करो जिस पे आप होल लगाना चाहते हो, सीरीज होल। तो हमें यहाँ आके ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। जैसे हम ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, तो ये कह रहा है कि स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट में क्या चाहते हो आप, तो सिंपल होल चाहते हो तो सिंपल पे है, काउंटर चाहते हो तो स्टार्ट में काउंटर हो गया। यानी स्टार्ट हमारा पॉइंट यहाँ है, जहाँ पॉइंट होगा वहीं से ये होल बनाना स्टार्ट करेगा। तो कह रहा है कि स्टार्ट में आप काउंटर होल चाहते हो, या फिर काउंटर सैंक चाहते हो, या फिर यहाँ पे आप सिंपल होल चाहते हो, जो भी बताओ उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे काउंटर बोर होल चाहता हूँ। और उसके बाद कह रहा है फिर मिड में आ जाओ। कह रहा है मिड वाले ब्लॉक में आप क्या चाहते हो, यहाँ से मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल, यानी उस होल से डायमेंशन मैच करा दूं जो पहले बना हुआ है, या फिर अपने आप अगर इसको चेक अनचेक करते हो तो यहाँ से अपने आप दे सकते हो। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे, तो ये ऊपर वाला जो डायमेंशन है इससे थोड़ा सा कम साइज का बनाएगा, जो ऊपर का डायमेंशन है उससे कम साइज का नीचे वाला बनेगा। और जैसे H7 करूंगा तो उससे मिलता जुलता बनेगा। लेकिन जैसे मैं H14 करता हूं, तो ये इससे खुला साइज बनाएगा। और इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हो एंड में आ जाओ। एंड में क्या कह रहा है, यहाँ पे स्क्रू क्लियरेंस चाहिए या थ्रेडेड चाहिए। तो अभी मैं थ्रेडेड करता हूँ,
तो आपके सामने देख सकते हो थ्रेडेड होल बना दिया ये, यानी बोल्ट यहाँ से आएगा लेकिन इसमें आके टैपिंग हो जाएगा। और ये कितने का होगा, तो यहाँ पे जो भी है M10 के लिए ये बनाएगा। अगर मैं यहाँ से ये चेंज करता हूँ, जैसे कि मान लो ये 16 का कर दिया, तो वो उसके हिसाब से नीचे दे दिया। अब हमें ऊपर में भी चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे स्टार्ट में आ गया तो स्टार्ट में भी अब मुझे 16 का ही करना पड़ेगा। और मिडल में आ गया तो मिडल में भी हमें, ये क्लियरेंस वाला है तो हम इस तरह कर देंगे तो इससे मिलता जुलता है। यानी इस तरीके से आप होल सीरीज का इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन के, कहें कि एक तरह से डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। ये काउंटर ज़्यादा हो गया M16 के लिए, इसलिए ये कट गया, लेकिन ऐसा करता नहीं। और इस तरीके से आप होल का इस्तेमाल कीजिए और अपने डिज़ाइन को और इम्प्रूव करते चलिए। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और आसान भाषा में डिज़ाइन सीखते चलेंगे आगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।